नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हमारी नज़र न्यूज़ से अशोक अंशवानी। जी। ओम प्रकाश जी, आप दिल्ली में एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं। जी। आप मयूर फेज 2 का के फेज 2 के आप जो है वहाँ के अध्यक्ष भी हैं संस्था के। जी जी जी। और अभी दिल्ली में एक सम्मेलन होने जा रहा है, सिंधी सम्मेलन 13, 14, 15 को। जी जी। विश्व सिंधी सेवा संगम के द्वारा होने जा रहा है। तो क्या नजरिया है आप लोगों का सम्मेलन के प्रति? नजरिया क्या बताऊं सर, विश्व सिंधी सम्मेलन के नाम से तो एक कलंक कर रहे हैं पार्टी। मतलब विश्व सिंधी सम्मेलन किस चीज का है? किसी भी दिल्ली में किसी भी पंचायतों के जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं या कोई भी अध्यक्ष है, सिंधी सम्मेलन का मतलब होता है कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए। जी। जब सिंधी समाज के लोग इकट्ठे नहीं है, कुछ नामचीन आदमी है जिनका आम सभा में मैंने तो बहुत कम देखा है। जितनी पंचायतें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, भाई जहाँ से कभी इसका तो कवाद नजर आ गए, नहीं तो नजर ही नहीं आते। वो क्या सिद्धू सभा के दिशा निर्देश करेंगे सिंधियों के लिए? मतलब आपको लगता है कि सिंधी जितने दिल्ली के हैं, खासकर पंचायतों के लोग हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं? सर उनको पता ही नहीं है सर। शामिल तो तब होंगे जब पता होगा। अच्छा, ये तो एक ग्रुप है, ग्रुप में कभी मैसेज, मतलब कभी हमें मैसेज आ जाता है, मैसेज पढ़ लिया। सिंधी को तो अभी किसी को पता ही नहीं है कि पंचायतों को कि कोई विश्व सिंधी सम्मेलन हो भी रहा है कहीं जी, या पहले कभी हुआ भी है। अच्छा, जब एक आम आदमी को सिंधी को पता ही नहीं है तो विश्व सिंधी सम्मेलन क्या है? आपने विश्व सिंधी सेवा संगम का कभी नाम सुना है? सर विश्व सेवा संगम का नाम सुना है, ऐसे ही ग्रुप में सुना है, पहले भी सुना है, ग्रुप में चलता है। मतलब कोई कार्य उसके नहीं देखे हैं? नहीं, कोई कार्य नहीं देखे सर। और राजू ना कोई प्रोग्राम ऐसा कोई हमने सुना है कि इन्होंने कुछ काम किया हो। भरत वतवानी इसके अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। जी जी जी। और वो दिल्ली के रहने वाले हैं जी। और दिल्ली के लोगों को पता नहीं है, तो फिर कैसे सम्मेलन होगा? सर अभी बताइए, भरत वातवानी सिंधियों के लिए, भाषा के लिए दिशा निर्देश करेंगे, नई युवा पीढ़ी के लिए। मैं ये कहता हूँ, नई सिंधी भाषा सिखाने के लिए सबसे बड़ी गैर जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। अगर हम घर में सिंधी भाषा नहीं बोलेंगे तो सिंधी कैसे सीखेंगे? और इस सम्मेलन से जो कह रहे नई दिशा और दशा मिलेगी। हाँ सर, भाषा के लिए, लोगों की भाषा के लिए। अब ये भरत वातवानी खुद ही जो हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सिंधियों को क्या अहमियत देंगे? तो आपको लगता है सम्मेलन से कुछ सिंधियों को लाभ मिलने वाला है? देखो जी, मेरे लिए तो बिल्कुल भी सम्मेलन में लाभ, इनका नाम ही नहीं रखना चाहिए। विश्व सिंधियों को बदनाम करने का विश्व सिंधी सेवा संगठन क्या है ये? जी, इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान की पंचायतें होनी चाहिए, अध्यक्ष होने चाहिए। पहले एक आध आदमी तो निमंत्रण तो जाना चाहिए सबको कि भाई हम दिल्ली में सम्मेलन कर रहे हैं, आपको कोई अपनी समस्याएं रखनी चाहिए जी। अपने घर में बैठे बैठे हम विश्व हिंदी सम्मेलन बना लिया, अपने घर के 4-5 हजार लोग हो गए, बस नाच गाने हो गए, प्रोग्राम हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि सिंधियों की भागीदारी नहीं होगी दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सिंधियत की पहचान नाच गाना नहीं है, सिंधियत की पहचान भगत है। आप भगत के प्रोग्राम कितने करते हैं आप जी? नाच गानों से कोई सिंधी की पहचान थोड़ा है। अगर सिंधी की पहचान करनी है तो सिंधी प्रोग्राम करो। आप इस सम्मेलन में जा रहे हैं क्या? सर जब मेरे को निमंत्रण ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा? और फिर 30,000, 25, 30,000, 15 ऐसे सुना, 30,000 के करीब फीस है। 30,000 में अगर मैंने फीस ही देनी है इनको, तो एक लंगर करके 300-400 आदमी को, गरीबों को भोजन नहीं करा दूंगा मैं जी जी। कम से कम किसी की दुआ तो मिलेगी। कुछ संदेश आपको हमारी नजर न्यूज के दर्शकों के लिए? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको सिंधी समाज का नाम लेना ही नहीं चाहिए, अपना लेना चाहिए। सिंधी समाज को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, और नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? मतलब सिंधी को बदनाम करने के लिए। चलिए, हमारी नजर न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, अशोक अंशवानी बोल रहा हूँ, हमारी नजर न्यूज कानपुर से। हाँ, नमस्कार। राजेश जी, हाँ जी। आपके दिल्ली में एक सिंधी सम्मेलन होने जा रहा है 13, 14, 15 को। हाँ जी। उसको आप सिंधियों के नजरिए से कैसे देखते हैं? जब वो इनवाइट ही नहीं कर रहे हमारे को, मुझको पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ। आप इतने बड़े लीडर हो यार दिल्ली के। वो जब उनमें छुआछूत की बीमारी है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं चूंकि पोस्टर, उन्होंने हमको रोज पोस्टर भेजते हैं, हाँ, तो मैंने पोस्टरों में देखा कि उनके पास ज्यादातर जितने लोग हैं वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित ज्यादातर लोगों के चेहरे और दूसरे लोगों को उनको मैंने जोड़ा। हाँ, सारे दिल्ली में मैंने इकट्ठा किया उनको। उनको कोई तकलीफ होती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम
सिंधी हैं, सब इकट्ठे हैं। जी आप पार्टी के चक्कर में मत पड़ो, हम सब इकट्ठे। जी जी। वो फिर चाहे वैसे हमारा फोन में बहुत प्यार है, मगर वो जब एक वो VSS पे चल पड़ते हैं, हाँ हाँ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। भाई देखिए, यहाँ तो कोई पार्टी की बात तो है नहीं, यहाँ तो सिंधियों की बात चल रही है। आप सिंधी सम्मेलन कर रहे हो, भले राजेश मूरजानी जी आप पार्टी के बड़े नेता हों दिल्ली के, है ना, भले दूसरे किसी और पार्टी के नेता हों, लेकिन जब आप सिंधी सम्मेलन कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म सिंधियों का है, तो वहाँ पे बात सिंधी समाज की होनी चाहिए। तो ये नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आपको? देखो, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, वो करें नहीं करें, करेंगे तो फायदा, नहीं करेंगे तो भी फायदा, हमारे को किसी की टेंशन नहीं है हमारा। सर आपको तो नहीं, लेकिन इससे समाज के लोगों का तो नुकसान होगा ना। वो तो वो खुद सोचे ना, हमारे को उसमें भाई आप भी समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दादा देखो, मेरा काम है निष्पक्ष, मैं कभी किसी के बारे में सोचते नहीं। वो बुलाएंगे तो ठीक है, वो तो एक कार्ड दे जाएंगे तो वो बात अलग है। अगले बगले हमारे कोई रिस्पेक्ट नहीं देते तो हमारे क्या जरूरत पड़ी। मैंने जब देखा, मेरे पास रोज पोस्टर आते हैं, मैंने राजू मनवानी से बात किया, भरत वटवानी से बात किया, और आप देख रहे होंगे रोजाना मैं कुछ न कुछ आप लोगों के लिए जो भी संदेश है लोगों का और प्रसारित कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ लोगों को कि देखिए इस सम्मेलन से सिंधियों को क्या लाभ होने वाला है। लेकिन ये तो सिंधी समाज को बजाय एक करने के इस सम्मेलन से तो दूरियां बढ़ रही हैं। आप ये देखो वहाँ कितने सिंधी होंगे, आप तो साफ से देख लो ना कितने। नहीं, मैंने पूछा भरत जी से कितने लोग आ रहे हैं आपके सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा विदेशों से। मैंने पूछा कितने आ रहे हैं, बोले 127 देशों से हमारे पास 40 के लगभग 40-50 लोगों के बीच में आएंगे, और पूरे हिंदुस्तान से 200-250 के लगभग आएंगे। तो सवाल ये है कि जब दिल्ली में लाखों आदमी सिंधी समाज का रह रहा है, वो नहीं होगा, वो 200-250, वो 200 भी नहीं आएंगे दादा। 200 कहना आसान है, 200 कैसे आएंगे? दिल्ली के लोगों ने तो ये दावा किया है, मनोज सिंधी हो गए या इंद्र गुलानी हो गए और हो गए, वो कह रहे हैं इनके पास 6 लोगों से 5-6 लोग जो उनके हैं, कुछ लोग, उसके अलावा 7वां व्यक्ति नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो अब इनको पता, असल में अब देखो ये इनवाइट करने का तरीका होता है सबको बोलना भी आप सब सारे सिंधी हमें इकट्ठे होकर चले। कई लोग तो कह रहे हैं हम जाना चाहते थे, लेकिन 30,000 रुपए शुल्क है, प्रतिनिधि शुल्क 30,000 रुपए है। तो कैसे जाए? वो ऐसे में कौन आएगा दादा, कौन देगा? तो आपके नजरिए से क्या ये लगता है आपको, ये सिंधियों के लिए कुछ भी ये सम्मेलन कुछ खास होने वाला नहीं है इस सम्मेलन से? मेरे ख्याल से देखो 30 जी इसमें तो नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। नहीं, और लोकल सिंधी तो सिर्फ वो एक मेला देखने जाएंगे, वो फ्री में होगा तो वो जाएंगे देखने के लिए, वो भी इनके लिए बसें अवेलेबल करेंगे तो वे गुड़गांव तक जाएंगे। नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये तो एक डमी संस्था है, फर्जी संस्था है, और ये अपना 9 वर्ष मना रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं, 5 स्टार कल्चर का आप ये देख लो, पहले VSS ने करा, वो चांदी की ईंटें ये लेके राम जन्मभूमि, हम तो चलो कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, चलो बढ़िया, कैसे भी कर रहे हैं, कोई देगा दान कर रही है, पर है तो संस्था पर वही ना, पैसे वाली ना, पैसे वाला काम कर रही है। ये तो एक वो कमाऊ सिस्टम है, अच्छा कमाने वाला सिस्टम है। और क्या वो राजू मनवानी का तो वो ये सारे सब अध्यक्ष बन जाओ, सारे कोई ईस्ट का बन जाए, कोई वेस्ट का बन जाए, कोई साउथ का बन जाए, उसका बेनिफिट क्या, प्लस पॉइंट क्या हमारे को, उसका रिपोर्ट तो देना हमारे को क्या बेनिफिट। वही उपलब्धियों के नाम पर कोई वो उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। जब सवाल किया गया कि उपलब्धियां क्या है आपकी, तो कोई जवाब नहीं दे पा रहे उसका। ऐसे में आम लोगों का ये कहना है कि ये सम्मेलन से सिंधियों का कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए सिंधियों का नाम इस्तेमाल करें। ये सिर्फ ये अपने को चमकाने के लिए। ठीक है राजेश जी, हमारी नजर न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, थैंक यू। दिल्ली में होने वाले विश्व सिंधी सेवा संगम के स्पेशल पैकेज में आज इतना ही, मगर हमारी नजर न्यूज लगातार इस क्रम को आगे बढ़ाता रहेगा और नए नए खुलासे आपको दिखाता रहेगा। तब तक आप बने रहिए हमारी नजर न्यूज के साथ।